ये कहानी एक बुढ़िया की कहानी है। बुढ़िया बुढ़िया है, ये एक एजिड औरत है। इसने क्या किया है, इसने एक बर्गर की शॉप खोली है। बर्गर की शॉप? बर्गर की शॉप खोली है, और याद रहे मेन रोड पे बर्गर की शॉप खोली है, और जहां इसने शॉप खोली है उसके बिल्कुल पीछे कब्रिस्तान है। इसकी दुकान फ्रंट पे है और दुकान की बैक साइड पे कब्रिस्तान है। अब हुआ क्या, ये अपनी दुकान में बैठी हुई है, रात के तकरीबन कोई 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है। तो क्या देख रही है कि एक कोस्टर गाड़ी आ रही है सामने से। कोस्टर गाड़ी आ रही है जो बारात की गाड़ी है। तो तकरीबन इसकी दुकान से कोई 15-20 कदम के पहले वो गाड़ी रुक गई। अब जब गाड़ी रुक गई तो ये बुढ़िया अपनी दुकान में से सारा मंजर देख रही है कि कोई गाड़ी आके रुकी है। गाड़ी रुकी, उसमें से लोग उतरना शुरू हुए, बुढ़िया सब देख रही है। अब जब देखने लगी तो एक एक करके उस गाड़ी में से तमाम लोग नीचे आ गए। अब जब नीचे आ गए तो पता ये चला कि भाई गाड़ी का टायर हेड टूट चुका है। बोला जब टायर हेड टूट गया तो बहुत टाइम लगेगा। अब जितने भी लोग 20-22 लोग उस गाड़ी में हैं, ये सब लोग वहां उतर के गाड़ी से नीचे खड़े हुए हैं। क्यों कि जाहिर बारात की गाड़ी है, सब गाड़ी सही होगी तो सब निकलेंगे। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया। 1.5 घंटे के बाद वो जो लोग उतरे थे उनमें से एक कपल इस बुढ़िया की दुकान तक आ गया, क्या सोच के कि यार भूख की शिद्दत लग रही है कि कुछ खा लिया जाए। तो देखा दुकान चमकीली बड़ी लाइटें वाइटें लगी है। ये अपनी बेगम को लेकर उसकी शॉप पे पहुंचा, बुढ़िया के पास, और बुढ़िया से कहा कि कुछ खाने को मिलेगा। बुढ़िया ने कहा हाँ भाई क्यों नहीं मिलेगा, बर्गर मिलेगा। इन्होंने कहा भाई बर्गर दीजिए। 2 बर्गर लिए, कपल ने बर्गर लेके पैसे से दिए और खाते हुए गाड़ी की तरफ आ गए। अब ये बर्गर खाते जा रहे हैं, दोनों मियां बीवी खा रहे हैं और बर्गर देख रहे हैं कि यार बर्गर तो हमने बहुत खाए और हम खाते भी हैं, लेकिन ये जो बर्गर है ये कमाल बर्गर है। इन्होंने ये बात जाके गाड़ी के जो लोग मजीद उतरे हुए थे उनसे जाके जिक्र किया कि यार क्या बर्गर बनाया वो बड़ी बी ने, वाह वाह वाह, कि अगर खाओ तो याद ही रखो। जो गाड़ी के जितने भी लोग थे वो एक एक करके, क्योंकि भूख लग रही थी सबको, अहमद वो एक एक करके इस बुढ़िया की दुकान पे आ रहा है और बर्गर ले लेके जा रहा है। तो जो गाड़ी के जितने भी लोग थे वो एक एक करके, क्योंकि भूख लग रही थी सबको, अहमद वो एक एक करके इस बुढ़िया की दुकान पे आ रहा है और बर्गर ले लेके जा रहा है। वो इतना लजीज था कि पूरी गाड़ी ने वो बर्गर खाए। अहमद बर्गर खाए। अब बर्गर खाने के बाद ये क्या देख रहे हैं कि एक बूढ़ा शख्स इसकी दुकान में दाखिल हुआ। बुढ़िया के, बुढ़िया देख रही है। बुढ़िया देख रही है। बुढ़िया ने पूछा जी क्या चाहिए। बोला भाई वही हस्बे दस्तूर, मुझे भी बर्गर दे दे। बुढ़िया ने उसे बर्गर दिया। उसने बर्गर खाया, वहीं खड़े हुए बर्गर खाया, और बर्गर खाने के बाद बुढ़िया से कह रहा है कि भाई कमाल कमाल, यानी आपके हाथ में इतना जायका है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मुझे एक बात बताएं, ये आप खुद बनाती हैं? बुढ़िया ने कहा हाँ मैं खुद बनाती हूँ। बोला और कोई लोग आपके साथ हेल्पर? बोला कुछ नहीं, कोई भी नहीं, मैं अकेली होती हूँ और अकेली ही बनाती हूँ। उसने बोला आप कमाल बनाती हैं, और जो गोश्त आप इसमें इस्तेमाल कर रही हैं कमाल कर रही हैं। उसकी वजह है कि सारी तासीर उस गोश्त की है जिसकी वजह से बर्गर मजेदार लग रहा है। बुढ़िया ने बोला हाँ लजीज क्यों ना होगा, उसकी वजह यह है कि मैं ताजा गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। इसने बोला शायद यही बात है, तुम्हारे जो बर्गर हैं लजीज, उसकी वजह यही है कि आपने जो गोश्त इस्तेमाल किया है वो फ्रेश है। अहमद बर्गर लिया। बर्गर लेने के बाद गाड़ी बन गई। गाड़ी बनने के बाद सब लोग गाड़ी में बैठे, सब चले गए। दूसरा दिन हुआ। अब जब दूसरा दिन हुआ तो वही बूढ़ा जो आखिरी में इससे बर्गर खा के गया था बुढ़िया से, वही बूढ़ा उस दुकान पे वापस गया, इस बुढ़िया की शॉप पे दूसरे दिन। उसने जाके दरवाजा बजाया। बुढ़िया ने ग्रिल खोली। बोले जी बर्गर। तो बुढ़िया उस बूढ़े को पहचान गई। अरे आप कल भी आए थे ना, जो गाड़ी खराब हुई थी? इसने बोला हाँ आप पहचान गई, मैं कल भी आया था, और इतना लजीज बर्गर था आपका कि मुझे आज फिर आना पड़ा बर्गर की वजह से। बुढ़िया ने बोला भाई आपका शुक्रिया कि आप आए, तो मैं आपको बर्गर दूं? तो वो बूढ़ा कह रहा है कि आज मुझे एक बर्गर नहीं चाहिए, मुझे ज्यादा बर्गर चाहिए। बुढ़िया ने बोला भाई किस कदर ज्यादा चाहिए, मतलब कितने चाहिए? तो बूढ़ा कह रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कितने अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कितने बर्गर तैयार हैं जो मुझे अभी आप देख सकती हैं। बुढ़िया ने कहा कि बूढ़ा कह रहा है कि मुझे ये बताएं कि आपके पास अभी कितने अवेलेबल हो जाएंगे, यानी कितने बर्गर तैयार हैं जो मुझे अभी आप देख सकती हैं। बुढ़िया ने कहा कि देखें इस वक्त तो मेरे पास 30-35 बर्गर हैं जो मैं आपको दे सकती हूं, आपको इससे ज्यादा चाहिए क्या? तो वो बूढ़ा कह रहा है कि अगर अभी आपके पास 30-35 बर्गर हैं तो वो मुझे दे दीजिए, लेकिन 100 बर्गर मुझे कल चाहिए। 100 बर्गर का ऑर्डर। तो बुढ़िया ने कहा यह अच्छा हुआ कि आपने मुझे पहले बता दिया। उसकी वजह यह है कि जब ज्यादा क्वांटिटी में माल चाहिए होता है तो पहले से बोलना पड़ता है। आज आप कह रहे हैं 100 बर्गर आपको कल मिल जाएंगे। तो ये बूढ़ा उससे कह रहा है ठीक है मैं कल अपने 100 बर्गर लेने के लिए आऊंगा।
जो बर्गर उसने लिए, 30 बर्गर लिए, 30 बर्गर की पेमेंट की, बूढ़ा चला गया। अहमद, अब दिन गुजरा, तीसरा दिन आया। अब ये अपने 100 बर्गर का ऑर्डर जो इसने दिया था ये वो लेने के लिए गया बुढ़िया की शॉप पर। शॉप पे पहुंचा, बुढ़िया ने पहचान लिया, हाँ आइए आइए। बोला, इसने बोला मेरा ऑर्डर तैयार है। बुढ़िया ने बोला हाँ भाई बिल्कुल तैयार है। अहमद, तो बुढ़िया उससे क्या कह रही है, कह रही है एक बात पूछूं अगर आप बुरा ना माने। इसने बोला हाँ पूछे। कह रही है आपको इतनी क्वांटिटी में बर्गर, खैरियत? बोला वो घर में तकरीब है। बोला अच्छा। तो इस बूढ़े ने उस बुढ़िया से कहा कि तुम क्या समझी? तो बुढ़िया कह रही है मैं ये समझ रही थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आप हमसे बनवा के लेके जा रहे हैं और आगे जाके ज्यादा कीमत में बेच रहे हैं। तो इसने बोला ऐसा कुछ नहीं, जो बर्गर आप बनाती हैं वो मेरे दोस्त अहबाब हैं, मैं उनके लिए ले जाता हूं और मेरे दोस्त सिर्फ आप ही के यहां का बर्गर खा रहे हैं, उनको और कोई बर्गर लग ही नहीं रहा। अब ये बुढ़िया से क्या कह रहा है, कह रहा अब एक बात तुमने मुझसे पूछी, अब एक बात मैं तुमसे पूछूं? बुढ़िया ने कहा हाँ पूछो। तो कहता है कि तुम जो ये बर्गर बना रही हो इसमें जो गोश्त इस्तेमाल कर रही हो, मुझे ये बताओ ये इंसानी गोश्त तुम लाती कहां से हो? क्या पीछे कब्रिस्तान से लाती हो? तो बुढ़िया कह रही है क्या बकवास कर रहे हो तुम? इंसानी गोश्त? इंसानी गोश्त? तो बुढ़िया कह रही है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जो बर्गर में गोश्त इस्तेमाल कर रही हूं वो इंसानी है? तो बूढ़े ने कहा हाँ। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं जो बर्गर में गोश्त इस्तेमाल कर रही हूं वो इंसानी है? तो बूढ़े ने कहा हाँ, जो गोश्त तुम बर्गर में इस्तेमाल कर रही हो वो इंसानी है। बुढ़िया कह रही है देखो बकवास ना करो। तो ये बूढ़ा क्या कह रहा है, कह रहा है यही बात मैं तुमसे कह रहा हूं कि बकवास ना करो। क्यों? कि जो तुम हो वही मैं हूं। मतलब? बुढ़िया ने कहा क्या मतलब, जो मैं हूं वो तुम हो? कह रहा है मैं इसलिए इस गोश्त को पहचान गया हूं ये इंसानी है क्योंकि मैं आदमखोर हूं। बुढ़िया ने कहा क्या? बोले हाँ मैं आदमखोर हूं और मुझे हकीकतन 110% ये यकीन है कि तुम जो गोश्त इस्तेमाल करती हो वो इंसानी है। बुढ़िया ने कहा 1 मिनट। बुढ़िया ने इधर उधर देखा, उससे कहा कि ठीक है अंदर आ जाओ। अहमद, बुढ़िया ने उस बूढ़े शख्स को अपनी शॉप में बुलवा लिया। अब ये उस आदमी से हम कलाम है, क्या कह रही है कि चूं कि तुम हकीकत जान चुके हो, अब जब हकीकत जान चुके हो तो हम दोनों एक दूसरे के राजदार हैं, तो ख्याल रहे कि ये बात आगे ना फैले। इसने बोला नहीं ये बात यही दफन हो गई, लेकिन मेरी एक शर्त है। बुढ़िया ने बोला क्या? इसने कहा कि मुझे रोजाना 100 बर्गर चाहिए ताजे गोश्त के। बुढ़िया ने कहा यह मेरा वादा है कि मैं तुम्हें रोजाना ताजा गोश्त के 100 बर्गर दूंगी। क्योंकि वो तो बैठी कब्रिस्तान के पास है, वो तो देखती होगी कौन दफना रहा है किसको। ऐसे ही है। अब ये क्या इससे पूछ रहा है, कहना मुझे ये बताओ कि तुम जो गोश्त इस्तेमाल करती हो उसका क्या तरीकेकार है? तो बुढ़िया उसे कह रही है देखो मेरा मकसद यहां शॉप खोलने का कब्रिस्तान के पास यह है कि जो भी ताजा मुर्दा आए, जो भी नया मुर्दा आएगा, उसके लवाहिकीन उसको दफना के जब कब्रिस्तान से चले जाते हैं तो मैं वो मुर्दा निकाल लेती हूं, और वो मुर्दा निकालने के बाद उस मुर्दे को पुराना नहीं होने देती, क्योंकि ताजा गोश्त उसी वक्त वो मुर्दा निकालने के बाद में उसके गोश्त के ये बर्गर बना देती हूं। इसने कहा हाँ मैं समझ गया। अहमद, इसने बोला हमारी तुम्हारी कमिटमेंट है कि 100 बर्गर मुझे रोज मिलेंगे। इसने कहा ठीक हो गया, उसके गोश्त के ये बर्गर बना देती हूं। इसने कहा हाँ मैं समझ गया। अहमद, इसने बोला हमारी तुम्हारी कमिटमेंट है कि 100 बर्गर मुझे रोज मिलेंगे। इसने कहा ठीक हो गया। अहमद, इसने 100 बर्गर उसके हाथ में रखे, ये बर्गर लेके गया। अब जब गया 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजर गए और वो बूढ़ा इसकी शॉप पर नहीं आया। तो बुढ़िया ये समझ रही है कि हो सकता है अब ये ना आए। चौथे दिन क्या देख रही है? चौथे दिन देख रही है अहमद कुछ 7 साढ़े 7 बजे शाम का टाइम है, मगरिब गुजरने के बाद ये देख रही है कि एक जनाजा कब्रिस्तान में आ रहा है। बुढ़िया अपनी शॉप से देख रही है कि सामने से जनाजा आ रहा है जो कब्रिस्तान में इंटर होगा। बुढ़िया ने देखा, क्या देख रही है कि वही बूढ़ा शख्स जो 3 दिन से इसकी शॉप पे आया नहीं, वही आदमखोर आदमी सबसे आगे रोता हुआ उस जनाजे के साथ साथ आ रहा है। बुढ़िया ने जब उसको देखा तो बुढ़िया तो उसको पहचान गई कि ये वही आदमी है जो मेरे पास से बर्गर लेके जाता रहा, और ये 3 दिन आया नहीं, जब चौथे दिन आया तो किसी जनाजे के साथ आया। अहमद, बुढ़िया ने ये सारा मंजर देखा, वो जनाजे के साथ अंदर गया, तदफीन की, तदफीन करके बाहर आया। अब जैसे ही कब्रिस्तान से बाहर आया है तो बजाय इसके कि ये बुढ़िया के पास जाता, बुढ़िया इसके पास आ गई और आकर इससे कह रही है सुनो। वो बूढ़े ने उसको देखा, बोले हाँ। बोले खैरियत, तुम 3 दिन से आए भी नहीं
और आज चौथे दिन अगर आए हो तो किसी का जनाजा लेकर आए हो। खैरियत तो है? ये क्या कह रहा बुढ़िया से? 3 दिन मेरे ना आने का मकसद ये है कि मेरी मां बीमार थी, और चौथे दिन आने का मकसद ये है कि मेरी मां का इंतकाल हो गया और मैं अपनी मां को दफना के निकला हूं। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये बूढ़ा कह रहा बुढ़िया से, मेरी इस बात को याद रखना कि मैं अपनी मां को दफना के आ रहा हूं और मैं जानता हूं तुम्हारा काम क्या है। तो एहतियात रहे कि वो मेरी मां है, उसे ना निकालना। तो बुढ़िया कह रही है, अरे तुम पागल तो नहीं हो, वो जो तुम्हारी मां है वो एक औरत है, और मैं ऐसा क्यों करूंगी, और खासकर तुम्हारी मां के साथ ना। अपने दिमाग से ये बात निकाल दो। यानी उस आदमखोर को ये डर था कि सबकी डेड बॉडी निकालती हाँ। है तो मेरी माँ की भी निकाल बिल्कुल फैक्ट है, क्योंकि ताजा मुर्दा है। हाँ। और उसका काम यही है, तो वो उसको समझा रहा है कि खबरदार मेरी मां को कब्र से ना निकालना। बुढ़िया ने कहा, नहीं, तुम भूल जाओ इस बात को। ये सोचा, ये जा रहा है कब्रिस्तान से बाहर। बुढ़िया अपनी शॉप की तरफ आ रही है। अब ये रास्ते में चलते हुए इसके दिमाग में क्या आया, इसने ये सोचा कि मैंने उसे समझा तो दिया है बुढ़िया को कि मेरी मां को कब्र से ना निकालना, अपने मफाद की खातिर। कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे तो उसने सेटिस्फाई किया है, मुझे तो मुतमईन किया है कि वो ऐसा नहीं करेगी, मगर क्या पता वो लालच में ऐसा कर जाए। क्योंकि बुढ़िया थी तो लालची। यही सोच के ये वापस घूमा कब्रिस्तान के लिए। अब जब ये वापस घूमा है और कब्रिस्तान में एंटर हुआ है अहमद, तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? वो देख रहा है कि वो बुढ़िया कब्रिस्तान में आगे आगे जा रही है। इसने पीछे से बुढ़िया को देखा कि ये जा रही है, मगर ये कहां जा रही है? वो बुढ़िया आहिस्ते 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 उसकी मां के कब्र के पास जाके खड़ी हो गई। बुढ़िया आवाज नहीं आई और ये दूर से देख रहा है, और इसने देखा कि अरे ये तो मेरी मां की कब्र के पास है। अहमद, बस बुढ़िया ने इसकी मां की कब्र की मिट्टी हटाई है, और जैसे ही कब्र खोली है अहमद, तो ये वहां आ गया। ये बूढ़ा वहां आ गया, पीछे से आवाज दे रहा है कि मैंने तुझे मना किया था कि मेरी मां की कब्र को ना खोलना। तूने मेरी मां को कब्र को खोला है, तू खुद भी कब्र में जाएगी। इतना ही बोलना था अहमद, और बाहर पड़ा हुआ, कब्र के बाहर एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ था। उसने वो पत्थर उठाया और उस बुढ़िया के सर के ऊपर दे मारा, दम करके भेजा निकल गया। मर गई बुढ़िया। उसने बराबर वाली खाली कब्र थी, उस बुढ़िया को उस कब्र के अंदर धकेला और चला गया। ओह, बड़ी ही घिनौनी हरकत है ये जो आदमखोर होते हैं। बिल्कुल, मतलब समझ नहीं आता यार, कोई लालच में कैसे कर सकता है ये लालच पैसे की में वजह से लोग कुछ भी कर सकते हैं अहमद। कि वो बुढ़िया इंसानी गोश्त के बर्गर बेच रही थी। हाँ जी। और अब आप ये देखें कि कुदरत का करना कैसा हुआ। वो जो दोनों आदमखोर थे, हाँ, दोनों लालची तो थे बिल्कुल। लेकिन जिंदगी उनको ऐसे मोड़ पे ले आई कि वो अपनी माँ की कब्र पे पहरा दे रहा था। हाँ जी, जबकि वो तो दूसरों की कब्रें खोदता है, बिल्कुल। दूसरों के मुर्दों के जो है गोश्त के बर्गर खा रहा था। हाँ जी। लेकिन जब अपने पे कहानी आई हाँ। तो उसको माँ की मोहब्बत याद आ गई और उसने उस बुढ़िया को ही मार दिया। और वो बुढ़िया भी अपने अंजाम अंजाम तक पहुंची। ओए होए शेख साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी और सबक आमोज भी कहानी थी बेसिकली। ऐसे ही। जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसे ही, बिल्कुल। तो वो बुढ़िया मर गई, Give and कहानी take। खत्म। ऐसे ही। क्या बात है शेख साहब, क्या बात है। थैंक यू।